सभी को बेटा जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, प्लस के लिए माइनस के लिए, क्लियर है, याद था? यस सर। अगर मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ x माइनस वाई की होल पावर n, इसका जनरल टर्म क्या था? टी आर प्लस वन कैसे लिखते थे हम? माइनस वन रेज़ टू पावर r एन सी आर, एक्स की पावर क्या लिखते थे? एन माइनस आर। एन माइनस आर और वाई की आर है ना, आर। ठीक है। प्लस में बस माइनस वन की और आर नहीं आता था, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली लेट्स से x माइनस वाई या x प्लस वाई ना देकर ऐसे पूछूं कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 लिखिए और आप मुझे बता दो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा, जल्दी से बता सकते हो क्या होगा बिना जनरल टर्म लिखे? कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा? कोई भी बच्चा बोल दो क्या होगा भाई कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 10। 10c5। n तो 10 है, n तो 10 है, 10c कितना? 5। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्लियर है सभी को कैसे आया? क्योंकि जब 1 प्लस के साथ एक्सपेंड करते थे तब तो ऐसे आता था ना एक्सपेंशन, क्या आता था? 10c0, 1 की बार तो 1 ही रहेगी, कुछ भी कर लो, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 10c1, फिर आगे x एक आएगा, फिर 10c2 x स्क्वायर आएगा, फिर 10c3 x क्यूब आएगा। तो मतलब आप देख रहे हो जो हम जर्नल टर्म में भी लिखते हैं आपको पता होगा y की पावर r है और यहाँ ncr है। तो अगर आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहे हो आप तो ncr में 10c5 ही आएगा, क्लियर है? ठीक है, मतलब जर्नल टर्म लिखकर भी मैं निकाल ही सकता हूं, बट 1 प्लस या 1 माइनस में बहुत इजी हो जाता है लिखना, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स के 10 क्या होगा 10c5। क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, मतलब वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ जनरल टर्म के हिसाब से तो भी लिख ही सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि डायरेक्टली लिखना। ठीक है, तो मान लो मैंने ऐसा दिया, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, सभी बेटा अपना पेन नोटबुक निकाल के रखा करो और जब मैं बोलूँ लिखने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो सभी सॉल्व करेंगे। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन एक्सपेंशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और होल पावर है लेट्स से -5, मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 40, ऐसे दे दिए। मतलब इसमें दो बाइनोमियल या बीच में तो एक हमारा ट्राइनोमियल है, तो ऐसे पावर में एक्सपोनेंट में इस तरह से दे दिया एक्सपेंशन। तो इस पूरे एक्सपेंशन में मुझे बताना है x की पावर 20 का कोफिशिएंट कितना होगा। तो पहले तो जब भी इस तरह से आए ना बड़ा लाइक काफी सारा लाइक एक्सप्रेशन फैला हो इधर उधर, तो आप उसको क्या करो, पहले तो कुछ फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले लगाओ, मतलब फैक्टराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि इंडिविजुअली तो हम इस तरह से नहीं करेंगे कि पहले इसका भी करा हमने एक्सपेंशन फिर सेकंड का भी करा और फिर देखा, तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना है कि फैक्टराइज हो जाए। तो भाई इस ये वाला तो इससे ज्यादा और फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और क्या फैक्टराइज करोगे, ये तो और ज्यादा फैक्टराइज नहीं होगा। इसको देखकर बताओ इसको क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ देखकर याद आ रहा है? सर एलसीएम लेके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। वेरी गुड, चलो एलसीएम ले लिया, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपने बोला इसको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बना दिया, क्या बना दिया हमने भाई, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही होल स्क्वायर बन गया ना, और नीचे एक्स का स्क्वायर, होल पावर कितना -5। तो जब नीचे भी स्क्वायर वाली टर्म ही है तो फिर मैं ऐसे ना लिख दूं इसे, क्या लिख दूं बताओ, क्या लिखते हैं इसे? एक्स स्क्वायर प्लस होल 1 का। बाय एक्स स्क्वायर का होल पावर -5, ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है? यस सर। सर अच्छा नहीं 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 नहीं, होल एक्स स्क्वायर भी तो ऊपर भी आएगा, आएगा, होल होल स्क्वायर स्क्वायर भी आएगा। आएगा, होल स्क्वायर भी आएगा, होल स्क्वायर भी आएगा। तो क्या लिख दूं, क्या लिखते हैं इसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और पावर -5 है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 40। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर -10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। अच्छा, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों की पावर अलग अलग कर दूं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -10 डिवाइड में एक्स की पावर -10 नीचे लिख देता हूँ, ये क्लियर है, ये ठीक है? मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 40, यहाँ तक ठीक है? यस। अच्छा, फिर ये दोनों तो फिर सेम बेस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 30 हो जाएगी, क्योंकि -10 प्लस 40, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है एक्स स्क्वायर -10 ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 10 बन जाएगा, यहाँ तक ठीक है?
यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, अब Yes. इसके लिए तो कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाहर मल्टीप्लाई में x की पावर 10 है वो तो सिंगल एक टर्म है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंदर हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो बाइनोमियल बन गया, तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन बन गया एक तरह से पावर 30, लेकिन मुझे कॉफिशिएंट किसका चाहिए? X power 20. x की पावर अगर 20 का कॉफिशिएंट चाहिए तो मैं ये कहूंगा ना कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इसमें कितना होगा वो निकालूंगा ना, क्योंकि बाहर x की पावर 10 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो x का 20 बन जाएगा ना, तो मुझे इसके अंदर x की पावर 10 चाहिए कितनी है ना, तो Yes. इसका जो कॉफिशिएंट होगा x की पावर 10 का वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाहर जो x की पावर 10 लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई करके उसको x का 20 बना देगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? Yes. अच्छा, इसको भी मैं ऐसे लिख लूं, क्योंकि 1 प्लस लिखकर ज्यादा इजी होता है एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 ऐसे लिख लिया। कोई बताएगा इसका x की पावर 10 का कॉफिशिएंट इसमें क्या आएगा? x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 है, तो क्या आएगा? So, sir, 30 सी, कोई बताएगा क्या आएगा? सोच के बताना। 30 सी क्या 10 आएगा या कुछ और आएगा? 30 सी 5 5, वेरी गुड, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई x का स्क्वायर है, x नहीं है। अगर x होता तो 30 सी 10 होता, लेकिन x स्क्वायर की पावर 5 करने पे 10 आएगा, 10 कर दोगे फिर तो 20 हो जाएगा, तो ये होगा आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। yes. बोलो भाई, किसी को डाउट इसमें? सभी को क्लियर है? तो देयरफॉर जो हमारा आंसर है फाइनल, दैट इज 30C5। इसको सॉल्व कर लेना फर्दर, ठीक है? या तो ऑप्शन में यही लिखा होगा 30C5, या लाइक प्रॉपरली सॉल्व करा हुआ उन्होंने तो तुम्हें भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को आया समझ में? ओके, नेक्स्ट लेट्स से कुछ ऐसा ही है, लेट्स से बोल दिया फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इन एक्सपेंशन दे दिया 1 माइनस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 4। मतलब जब भी तुम्हें लगे ना कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बड़ा वियर्ड सा लिखा हुआ है, मतलब बड़ा अजीब सा, तो उसका एक्सपेंशन करने से पहले तुम्हें या जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने से पहले उसको क्या करो, कंजस्टेड फॉर्म में लेके आओ, मतलब उसको फैक्टराइज करो, कुछ ना कुछ पक्का एडजस्ट होके कुछ सॉल्व हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा इसका तो कुछ नहीं होगा, 1 माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा पावर 5। ये वाला जो एक्सपेंशन मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको फैक्टराइज करके बताओ क्या लिख सकते हैं? सर इसको x square plus 1 और x square plus 1 लिख इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो उसमें भी 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये कह रहे हो? ठीक है भाई, क्लियर है? इन दोनों में से 1 प्लस एक्स एज इट इज रखा, आगे वालों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स पूरे में से कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, होल पावर 4। अच्छा, होल पावर 4 है तो मतलब ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5, 1 प्लस एक्स की पावर भी 4 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर भी 4 अलग कर देते हैं, ये ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या करेंगे? अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि 3 एक्सपेंशन थोड़ी ना करेंगे, तो अब क्या करें? हमने नोटिस करा कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन सकता है, राइट? पर पावर सेम नहीं है, पावर एक में 5 लिखी हुई है, तो मैं काम करूं 1 माइनस एक्स को बाहर रख लेता हूं, और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 है उनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, है ना? ये ठीक है? ये ठीक है भाई, यहां तक ठीक है? यस यस सर। सर। अच्छा, फिर हमने देखा फिर आइडेंटिटी बन गई भाई, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा बन गई आइडेंटिटी, किसकी? दोनों की पावर 4 भी है, तो क्या लिख दो फाइनल? 1 माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 4, है ना? ये ठीक है? अच्छा, 4 आएगा या 8 आएगी पावर लास्ट में जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4, उसकी पावर क्या आएगा? 4 ही आएगा, 8 आएगा? ठीक लिखा मैंने या 8 आना चाहिए जल्दी से? क्या आएगा भाई? सर 8 आना चाहिए। यार 4 ही तो आएगा, मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम वैसे ही मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। अरे यार मतलब 3 की पावर 2 की और 4, 3 की और 4, ऐसे तो ना करते हैं कि 8 लिख दो, 2 इंटू 3 हो जाता है और होल पावर 4 ही रहती है, 6 की और 4 ही रहेगी। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वही की वही रहती है। क्लियर है? सर मैंने माइनस ठीक है? साइन देखा है। हाँ सर मैंने वो साइन नहीं ना देखा, इसलिए गलती हो गई। हाँ, अब ठीक है? यस। क्लियर? ठीक है। अब और ज्यादा हो सकता है क्या फैक्टराइज? सोचो बताओ, और तो नहीं होगा ना
वही 1 माइनस एक्स बाहर लिखा एक फैक्टर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 को और ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही हो गया। बाइनोमियल आ रहे हैं ना, ये वाला बाइनोमियल आ गया, और बाहर तो सिंगल टर्म है, मतलब सिंगल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 1, उसकी पावर कुछ नहीं है। तो अब क्या करें इसे, अब हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना था, x की पावर 13 का निकालना था। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि पहले अच्छा इसको ऐसे लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, 1 टाइम 1 माइनस एक्स का 4 की और 4, और माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स का 4 की और 4, ठीक है। तो मुझे पहले सबसे पहले इसमें बताओ, इसमें कर नहीं आएगा, है ना, नो आएगा ही नहीं आएगा, इग्नोर कर दिया भाई। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 वाली पावर ही आएंगी इसमें, तो भाई एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 आ जाएगा, 12 ऐसी आएंगी, और तो कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है। ये बात तो समझ में आ रही है हमें, ठीक है, बोलो भाई। यस अच्छा यहाँ पर आपको अगर एक्स स्क्वायर 13 चाहिए, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1 लिखी हुई है, तो अगर एक्स स्क्वायर 1 बाहर लिखा हुआ है, और अंदर फिर क्या चाहिए मुझे बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना चाहिए होगा, 12 12, क्योंकि बाहर एक एक्स पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर मुझे एक्स की पावर 12 से मतलब है, तो क्योंकि एक्स का 12 आएगा और बाहर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 13 बन जाएगा। तो अंदर क्या एक्स की पावर 12 आ सकती है, हाँ वो तो 4 की पावर चल रही है तो आएगा। तो इसकी जनरल टर्म लिख के देख लो क्या होती थी, याद है, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 लिखते थे तुम, क्या, एन -1 एन एन आपका 4 है, सी आर आर 1, 1 तो 1 की पावर 1 ही रहेगा, एक्स की पावर 4 की पावर कितना लिखोगे, एन माइनस आर, है ना, एन माइनस आर कितना होगा, 4 माइनस आर, और माइनस 1 की पावर आर भी होता था, राइट, यही होता था। अच्छा, और यहां पर कितनी आ गई पावर, एक्स की पावर आ गई 16 माइनस 4 आर, और तुम्हें कितनी चाहिए, तुम्हें पावर मतलब है 12 से मतलब है, तो क्या रखोगे, 16 माइनस 4 आर को क्या रख दिया, 12 रख दिया, तो कितना आ गया, सर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ गया, आर की वैल्यू 1 आ सर गई, हाँ बेटा। सर एक्स की पावर 4 की पावर आ रही होगी शायद। अच्छा मैंने y की पावर लिखते हैं ना, मैंने 1 तो एडजस्ट कर दिया था, राइट, वेरी गुड, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। भाई हम x माइनस वाई का जब पावर आर लिखते हो, मतलब जनरल टर्म लिखते थे, उसमें y की बार तो आर ही लिखते थे ना, हाँ, तो यानी कि एक्स स्क्वायर 4 तो एक तरह से y का काम कर रहा है ना, तो माइनस 1 की बार आर मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, लेकिन जो एक्स स्क्वायर 4 है वो तो y का काम कर रहा है, तो उसकी पावर तो आर ही लिखेंगे सिर्फ, हाँ, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो क्या आया, 4 CR एक्स की पावर 4 आर माइनस 1 की पावर आर, तो यानी कि हमें 4 आर कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हमारा बता दो इसमें कोएफिशिएंट कितना होगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 इसमें कितना आएगा, माइनस 1 की पावर 3 कह रहे हो आप, तो माइनस 3 रहेगा, और 4C3, ठीक है भाई, ये ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है, यस सर कितना आएगा आंसर, -4, क्योंकि 4C3 सॉल्व करोगे 4 आएगा, और -1 तो -4 आ गया। अब ये आंसर आ गया -4, लेकिन ऊपर कोएफिशिएंट में यहां पर पहले से माइनस एक और था, जो x की पावर 12 आई इसमें, वो इस x से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 13 बन जाएगी, लेकिन इसका कोएफिशिएंट आया -4 ब्रैकेट वाले पार्ट का कोएफिशिएंट का, और बाहर माइनस पहले से ही है, तो फिर फाइनल कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो आंसर क्या होगा, -4, कितना हो जाएगा आंसर, 4, क्लियर है, आया बेटा सभी को समझ में। फिर माइनस कैसे किया? अरे यार देखो ना, जो मैंने कोएफिशिएंट निकाला है वो तो सिर्फ इतने पार्ट का निकाला ना बेटा, इस वाले पार्ट का, मैंने ये वाला पार्ट ले लिया था ना, इसका कोएफिशिएंट आया -4 ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंशन है उसमें x के 12 का कोएफिशिएंट आया -4, लेकिन हमें तो पूरा आंसर में निकालना है ना, तो बाहर ये -1 अलग से भी तो लिखा हुआ था, पूरे एक्सपेंशन जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, तो ओके उसका ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा ना, क्लियर है, यस सर ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना है, मतलब ब्रेक करता जा रहा हूँ ना पार्ट्स को, ताकि सारा ना लिखना पड़े। अब इसका अगर मैं करता हूँ जनरल टर्म लिख के ये जो था, तो टाइम वेस्ट होगा भाई, क्योंकि मुझे पता लग रहा है इसमें x की पावर 13 कभी आएगा ही नहीं, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि x की पावर 4 की पावर अगर लाइक इस तरह से 4 एक्सपेंशन करोगे, 4 वाले ही मल्टीपल्स आएंगे, 4 8 12 ऐसी मल्टीपल्स आएंगे, क्लियर है, ठीक है भाई, सभी को आया बेटा समझ में। नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसे पूछ लिया, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25, x का 25 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, किसमें, इन समेशन r, अब समेशन वाला सीरीज आ गया इस तरह से, समेशन r 0 से लेकर r 50 तक जा रहा है,
और 50CR 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर r है और 2 माइनस एक्स की होल पावर 50 माइनस r। तो इसको सबसे पहले देखते ही ऑब्जर्व करना है कि है क्या ये, मतलब ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज याद आ रही होगी, x प्लस वाई की जब पावर n लिखते थे तो आपको याद होगा ऐसे लिखते थे ना, nc0 क्या लिखते थे, x की पावर n, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 y 1 हो जाता था, ऐसे चलता रहता था ncn y के n तक। इसी बात को ये जो मैंने लिखा है सम, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, समेशन कहां से स्टार्ट करूं, r0 से स्टार्ट करके rn तक ले जाऊं और ऐसे लिख दूं ncr, r0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, ncn और ncr लिख दिया जिसमें r0 से स्टार्ट होगा, ये रहा 0, कहां तक जाएगा n तक जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है x की बार क्या चल रही है n माइनस r, r0 पुट करोगे तो n आएगा, r1 पुट करोगे तो सेकंड टर्म में n माइनस 1 आएगा, और y की r लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में y की r 0 यानी कि है ही नहीं, फिर एक एक करके बढ़ता रहेगा, ऐसे ही चल रहा है ना, क्या है समझ में। तो ये जो मैंने लिखा है ये वाला फॉर्मूला, जो पहले सीरीज का मैंने एक्सपेंशन पढ़ा था nc0 x के n से लेकर ncn y की पावर n तक, उसी को अगर मैं कहूं समेशन में लिखना पड़ेगा, मतलब समेशन को बोलते हैं समेशन नोटेशन, समेशन नोटेशन। तो पूरा कई बार क्या होता है सीरीज पूरा का पूरा क्वेश्चन में भी कई बार समेशन नोटेशन यूज कर लेता है, कई बार हमारे लिए भी जब हम सॉल्व करते हैं तो समेशन नोटेशन लिखना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पूरा एक्सपेंशन लिखने के। ठीक है, समझ में आया अभी सभी को, क्लियर बेटा? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और जो मैंने ऊपर हिंट दिया उससे रिलेट करो, देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। भाई ये तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल देखो NCR ये लिखा हुआ 50CR, R0 से लेकर n यानी 50 तक जा रहा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। यहां पर कुछ किसी की पावर r लिखी हुई है और किसी दूसरे एक्सप्रेशन की पावर 50 माइनस r लिखी है, मतलब n माइनस r। तो तुम्हें समझ में आ रहा है x कौन है y कौन है, एक्चुअली जो ऊपर वाला एक्सपेंशन x प्लस y था उसमें x कौन है यहाँ पर और y कौन है, 2 x हमारा ये वाला x पार्ट हो गया ना, 2 माइनस एक्स है ना, 2 Yes. माइनस एक्स। तो ये तो एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है, अब मैं लेफ्ट साइड में चेंज कर रहा हूँ, मतलब इसमें तो तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है, ये तो 2 माइनस एक्स ये आपका x है और प्लस y 2x माइनस 3 ये लिखा हुआ है, और पूरे की पावर कितना कर दूं, 50 कर दूं, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई। Yes. सभी को आया समझ में? यस सर। तो अब इसको ब्रैकेट का पार्ट को तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ, ब्रैकेट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स कितना आएगा, 2 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3 कितना आ गया भाई, x माइनस 1। ये आ गया माइनस 1 और ये आ गया x, तो x माइनस 1 की और 50। सभी को आया समझ में? अब देखो, अब स्टार्टिंग में इसको देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि x की पावर 25 का कोफिशिएंट कैसे निकालें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे इस वाले को एक्सपेंड कैसे करें, इस वाले को एक्सपेंड कैसे करें, और फिर समेशन वाले नोटेशन है तो बहुत सारी पावर्स आएंगी, तो इसमें तो कंफ्यूजन हो गया कि कैसे सॉल्व करें। पर जब हमने रिलेट करा इसे तो ये तो एक्चुअली यही लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने इस बार क्या करा, जो सिंपल चीज होती थी x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स, उसको कॉम्प्लिकेट करके समेशन नोटेशन यूज करके दे दिया और ऐसे बोल दिया कि x के 25 का कोफिशिएंट बताओ। अब हम क्वेश्चन जो पीछे करते आ रहे हैं उसमें हमने ये तो निकाले ही कि x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की पावर अगर 50 या कुछ भी लिखा हो उसमें x की पावर 25 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो इसको इसमें बता दो, इसका जनरल टर्म बता दो, क्या लिखूं, tr प्लस 1 क्या लिख दूं? अच्छा कोई -1 की डायरेक्टली बता पावर सकता है, r कोई डायरेक्टली बता सकता है इसका x की पावर 25 का कोफिशिएंट इस वाले का? माइनस मैं डायरेक्टली, 25। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या ऐसे लिखने से? नो सर, क्योंकि x इवन माइनस है। 1 की और 50 करो या 1 माइनस एक्स और 50 करो सेम ही बात है, तो है ना, क्योंकि पावर इवन है, इवन में Yes. उल्टा मतलब नेगेटिव साइन लेकर मैं कॉमन लेकर करूंगा एडजस्ट तो सेम ही आएगा। तो इसकी तुम्हें याद होगा कि इसका मैंने डायरेक्टली बोला था कि अगर मैं तुम्हें कहूं इसमें कोफिशिएंट निकाल के बता दो x के और 25 का, तो किसी ने बोला था बताओ कितना लिख दो उसका डायरेक्टली, सर 50c कितना, 50c 25, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वाला है 1 माइनस एक्स तो ऑल्टरनेट आते थे, और ऑल्टरनेट में x की पावर जहां पर ऑड आएगी वहां पर नेगेटिव, ये होगा ना। सर -1 ठीक r है है भाई? तो सर पॉजिटिव नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, माइनस माइनस की पावर -1 की पावर r तुम्हारा 25 है तो बेटा नेगेटिव तो आएगा, सोचो सोचो, ओके सर, ओके। है ना, क्योंकि x एक तरह से मेरा y का काम कर रहा है ना, क्लियर है? यस। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? बोलो बोलो जल्दी से, बोलो बेटा, किसी को डाउट है?
सभी को क्लियर है भाई? जनरल टर्म अगर मैं जनरल टर्म लिख के करूं तब भी ये आएगा, मतलब टी आर प्लस 1 लिखकर 50 CR माइनस 1 की पावर R, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, और x की पावर कितना करना है R, है ना? और आप R कह रहे हो कितना चाहिए आपको? 25 चाहिए, तो बस 25 यहां पुट कर दो, पता लग गया कोएफिशिएंट यही तो आएगा। कितना आएगा? 50C 25 माइनस 1 की पावर 25। तो जो आप पूछ रहे थे नेगेटिव कहां से आया, सभी को समझ में आया कैसे आया नेगेटिव? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, चलो क्वेश्चन है ये सभी को सॉल्व करना है। ये तुम्हारा आया हुआ है, पेपर में आया हुआ था पास्ट ईयर में 2019 में। क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या बोला हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस x की होल पावर, लॉग यूज कर लिया इसमें, log 2 बेस x होल पावर 5 इज, बता दिया कितना है, 2560। उन्होंने कह दिया इस एक्सपेंशन में जो थर्ड टर्म है, खुद नहीं बोल दिया उन्होंने, थर्ड टर्म वो एग्जैक्टली ये है। देन आपको बताना है किसका वैल्यू, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है। ऑप्शन दिए में 2√2, 4√2, 1/4 और डी दे रखा है 1/8। इन चार ऑप्शन में से चूज करना है विच वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले x की वैल्यू बतानी, पॉसिबल वैल्यू मतलब जो भी होगी जिससे कि हमारा जो टर्म है थर्ड टर्म वो एग्जैक्टली ये है, क्या, 2560 सभी को दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है। तो x की किसी वैल्यू के लिए ऐसा हुआ होगा कि कांस्टेंट टर्म आई होगी, वो बताना है कि x होगा कितना। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे भाई, कुछ समझ में नहीं आता तो पहले जनरल टर्म लिख लें इसकी। जनरल टर्म बता दो क्या लिखूं, tr+1 इक्वल टू क्या लिख दूं, tr+1 इक्वल टू 5CR। अच्छा 1 की पावर तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो x log 2 बेस x, इसकी पावर क्या लिख दें, r लिख दें, ठीक है, ये होती थी हमारी, है ना। अच्छा इसमें भी आप कह रहे हो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया 2+1, यानी r की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, Yes, sir. और ये आप कह रहे हो किसके इक्वल है, 2560 के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा भाई जल्दी से। 5C2 की वैल्यू मेंटली बताओ कितनी आएगी सॉल्व करके, 5C2 10 आएगा, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ठीक है 10। तो 10 का ये एक जीरो काट दो ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया भाई, हमारा आ गया x की पावर log 2 बेस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अच्छा लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, तो क्या जो राइट साइड पे लिखा हुआ है 256 ये भी किसी का स्क्वायर होता है? होता है, किसका होता है भाई बताओ, 256 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूड करेंगे हम कि x log 2 बेस x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 16, राइट। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा जब हमने रूट लिया है तो रूट लेने पर भाई एक पॉजिटिव 16 आना चाहिए, -16 भी आना चाहिए। पर एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मतलब दोनों तरफ लॉग लेता हूं, तो क्या होगा, यहां पर आएगा log 16, ये log 2 बेस x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा। अगर मैं -16 लेता हूं तो क्या मैं log ले सकता हूं, नहीं ना, क्योंकि आपको याद होगा जब हम log x लिखते हैं उसमें कंडीशन होती है कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, जो -16 हम उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 16 से लेकर सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें। Yes, sir. करने के लिए भाई ऐसा तो देखकर बता ही नहीं सकता मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या आएगा, बता दो क्या लिखूं, क्या ले। सर लोग अच्छा इसमें बेस कितना रखोगी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जब पावर में लॉग में 2 बेस था तो यहां पर भी 2 बेस वाला ही लॉग लेना, ठीक है। तो क्या होगा, log 2 बेस x की पावर log 2 बेस x ऐसे चल रहा है, और यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, log 2 बेस 16, ठीक है। तो आपको पता है पावर जो होती है वो आगे आ जाती है ना, तो log 2 बेस x आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में भी log 2 बेस x चल रहा है, इक्वल टू log 2 बेस 16। कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, log 2 बेस 16, जल्दी से। इसमें तो लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं, तो पता ही है डायरेक्टली कितना आएगा, कोई बताएगा कितना है,
16 2 की पावर क्या होती है 4 होती है, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 into 4 ही बन जाएगा ना। 0.301 नहीं 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 बेटा, लॉग एक मिनट लॉग 2 बेस 2 की और 4 आगे आ गया, और लॉग 2 बेस 2 तो बेटा 1 होता है, 0.30 ये तो 1 होता है 1 होता है 1 होता है 1 होता है। सेम बेस का अगर लॉग ले रहे हैं, मतलब जो बेस है वही लॉग जिसका हम ले रहे हैं वो सेम है, तो 1 होता है भाई, क्योंकि 2 के और 1 करने भी तो 2 आएगा, तो इसका तो आंसर सिर्फ 4 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. yes अच्छा अभी कोई बोल रहा था लॉग 2 की वैल्यू, कुछ बोल रहा था कोई, क्या बोल रहा था अभी? 0.30 करो बेस 10 कर 0.3010 हाँ हाँ क्या बोल रहे थे? फिर वो बेस 10 के 0.3010 जो वो तुम केमिस्ट्री वगैरह में लेते हो, वो ई वाला बेस की ले रहे थे क्या वैल्यू? नो सर log 2 की बेस 10 की ले 0.301 रहे तो लॉग 2 में बेस भी तो बताओ, लॉग 2 में बेस कितना? 10। हाँ फिर अगर बेस 10 है तब आती है 0.3 हाँ, तो बेस 10 के लिए होता है ना, बेस तो यार मैंने फिक्स करा हुआ है यहाँ पर 2 लिया हुआ है, तो ध्यान से सोच के बोलो। ठीक है, तो 4 आ गया, क्लियर है सभी को? Yes, तो sir. आपने देखा ये दोनों तो सेम ही है, तो ये तो ऐसा बन गया log 2 बेस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फिर वही, अब क्या कंक्लूड करें कि log 2 बेस x की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या फिर अब लिख सकता हूँ -2। अब -2 लिख सकते हैं, हाँ अब लिख सकते हैं भाई, क्योंकि log 2 बेस समथिंग का आंसर माइनस में तो आ सकता है ना, ये बात ठीक है। ठीक है, पहले तो क्या था, पहले जो 16 वाला था उसमें वेरिएबल की पावर, x वाले की पावर भी वेरिएबल थी, तो उसमें हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं ऐसे कि नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि फिर लॉग लेकर जब सॉल्व करेंगे तो लॉग ले नहीं पाएंगे अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो। लेकिन अब हमारा log 2 बेस x 2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है, तो यहां से वैल्यू बता दो कितनी आएगी x की, जल्दी से लॉग हटाना है तो क्या करते हैं, बेस की पावर जो आगे राइट साइड पे लिखा है वो रेज कर दो, तो कितना आएगा 2 क्या 2, या फिर आप कह रहे हो x की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर -2, तो एक आंसर आ रहा है x की वैल्यू 4 और यहां से आ रहा है x इक्वल टू 1/4। उसने बोला था पॉसिबल वैल्यू, मतलब उन ऑप्शन में से बताना था, तो कोई एक करेक्ट है तो 4 था, कोई 4 तो था ही नहीं, तो 1/4 ऑप्शन में यहाँ है। C. ठीक है भाई, मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कितनी वैल्यूज हैं तो फिर मैं कहूंगा ये 2 वैल्यूज हैं, क्या क्या 4 और 1/4, तो वो कभी कह देगा उन वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ, कभी कह देगा उन पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट बताओ, कभी कह देगा उनमें से कोई एक पॉसिबल वैल्यू, कंडीशन एक और डाल देगा, कह देगा पॉसिबल वैल्यू बताओ x की जिसमें मॉड x, ऐसी कंडीशन लगा देगा, कह देगा मॉड x लेस देन 1, फिर क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो बड़ा हो जाएगा फिर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Sir. एक और करते हैं फिर आगे चलते हैं। लेट्स से ऐसा बोल दिया उसने, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आपको बताना एक ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो इन एक्सपेंशन, क्या दिया है फिर वही थोड़ा सा अजीब सा दे दिया एक्सपेंशन, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाना है तो वो एक्सपेंशन क्या करेगा, कुछ ऐसा दे देगा जिसको फैक्टराइज आपको खुद करना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। तो दे दिया x+1 दे दिया, डिवाइड में लिख दिया x की पावर 2/3 माइनस x की और 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस x के और 1/2 और होल पावर कर दी 10। वो कह रहा है इस एक्सपेंशन में ऐसी टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब जिसमें x की पावर 0। तो अभी से इसका एक्सपेंशन करने से पहले या जनरल टर्म लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो जिस बच्चे के वो पॉलिनोमियल के फॉर्मूले होते थे ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a³ + b³ a³ - b³ a + b + c का होल स्क्वायर a³ + b³ + c³ - 3abc, वो सारी आइडेंटिटी अगर जिस बच्चे को याद है तो वो देखकर ही समझ जाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। तो कोई बताएगा मुझे, कोई भी एक बच्चा जिसको समझ में आ रहा है? पहले वाला फ्रैक्शन देखो, इस वाले फ्रैक्शन को देखो और इस वाले फ्रैक्शन को देखो। चलो दूसरे वाले फ्रैक्शन को मैं कर देता हूं। मैंने क्या करा, x - 1 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सबसे पहले नीचे देखा, नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस रूट x है एक तरह से x के हाफ, तो x के अगर हाफ कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, x के हाफ -1 है ना, ऐसे ही बचेगा ना, ये ठीक है। अच्छा फिर मैंने देखा कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x - 1, तो x एक तरह से x की पावर हाफ का स्क्वायर होता है ना, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x के हाफ -1 और एक बार x के हाफ +1 लिख सकते हैं भाई, a² - b² की आइडेंटिटी। Yes, sir. ये ठीक है भाई, रूट x - 1 रूट x +1 ऐसे लिखूंगा तो x - 1 ही आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि वो नीचे वाला जो पार्ट है कम से कम वो सिंप्लीफाई होकर कट जाएगा, तुम्हारा ये कट गया। तो तुम्हारा दूसरे वाला जो फ्रैक्शन था x - 1 x - रूट x, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। फाइनली क्या आ गया आंसर, रूट x +1 और डिवाइड में रूट x, ये आ गया। अब पहले वाले का बताओ, पहले वाले का क्या करें, किसी को समझ में आ रहा है? x +1 तो देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, नीचे वाले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो कि कैसे चेंजेस करें।
बताओ भाई, किसी को आ रहा है समझ में? सर इसमें x1 क्या by लिखा हुआ 3 है? को एक मिनट में माइनस लिख दूं, ऐसे लिखा हुआ है 2/3, क्या लिखा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस 1। ये ऐसे नहीं कि इसका जो पहली वाली टर्म है वो तो दूसरे वाली टर्म की स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 1/3 का एक तरह से स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर 1/3 लिखा हुआ है, और ये प्लस 1 1 1 का स्क्वायर होता है। तो ये देखकर किसी को आइडिया कुछ लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस का ए और बी अगर मल्टीप्लाई कर भी दूं तो सेम ही होएगा, क्योंकि 1 बी है तुम्हारा। तो ये वाला याद आ रहा है तुम्हें? कहाँ आता था फैक्टरी, पता है किसमें आता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में आता था। क्या होता था? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है किसी को? है ना, यही होती थी ना। Yes, तो sir. ये वाला पार्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी का एक क्या होता था, फैक्टर होता था। पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं लिखा हुआ है क्या? हमने देखा ऊपर जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 1, तो एक्स तो यार एक तरह से क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल क्यूब है, और 1 1 का क्यूब लिख सकता हूं, तो बन गया। तो पहले वाला जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1, वो क्या है, एक्स के क्यूब रूट का क्यूब है और प्लस 1 का क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, ए प्लस बी लिख सकता हूं, फिर लिखूंगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक जो था वो कट गया ना, ये पूरा का पूरा भाई एलिमिनेट हो गया ना। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो नीचे सिर्फ 1 आ गया, ये आ गया भाई आंसर मेरा सिंप्लीफाई करके, और पावर क्या चल रही है 10। ठीक है, तो क्या आया, एक्स का क्यूब रूट मतलब एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और क्या आया, माइनस का एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइड बाय क्या चल रहा है, एक्स की पावर हाफ। ठीक है, अब क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या करें? एलसीएम ले लें, है भाई, एलसीएम ले लें। Yes, sir. तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा क्या आएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ए माइनस बी में से ए प्लस बी बचा, और ए माइनस बी नीचे वाला कट गया, रूट बचा एक्स डिवाइड में। ठीक है, ठीक कर रहे हैं क्या? ठीक है, भाई ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और दूसरे वाला आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें फाइनली, बताओ क्या करें? एलसीएम ले लें दोबारा, क्या करें? बताओ बताओ अब क्या करें? अब इसको ऐसे कर दें, इसमें तो नीचे सिंगल टर्म लिखी हुई है ना, तो इसमें अगर रूट एक्स नीचे डिनोमिनेटर में लिखा तो उसको ऐसे ना लिख दें, एक बार स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख देते हैं तो वो 1 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। ये ठीक है भाई, इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने स्क्वायर रूट एक्स से, और 1 को भी डिवाइड कर दिया। 1 को जब डिवाइड करा तो नीचे आएगा, वो ऊपर ले जाकर माइनस पावर लिख दी। ये ठीक है, बोलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आ गया तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का एक्स की पावर माइनस हाफ। ये 1 1 तो कट गया भाई, तो बस दो ही टर्म बची हमारी, जो हम सोच रहे थे कि बाइनोमियल बन जाए, बन गया, बन गया बाइनोमियल। Yes, sir. मतलब जो सारा एफर्ट था वो इसी में लग गया हमारा, मेनली फैक्टराइज कर कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करने में। तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हो हमेशा याद रखना, वो फैक्टराइज या मैनिपुलेट वगैरह कर सिंप्लीफाई हो जाएगा और तुम्हारा बाइनोमियल बन जाएगा। तो ये बाइनोमियल बन गया। अब इसके बाद तो तुम्हें जनरल टर्म लिखनी आती है, क्या लिखते हो, टी आर प्लस 1, और तुम्हें चाहिए क्या, टर्म चाहिए थी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मतलब जनरल टर्म क्या लिखोगे आप, इसकी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 आएगी 10 सी आर, एक्स की पावर 1/3 की पावर क्या होगी 10 माइनस आर, और एक्स की पावर माइनस हाफ की पावर क्या होगी आर, और -1 की पावर आर भी होगा मल्टीप्लाई में। क्या करोगे, एक्स की जो पावर है उनको एक तरफ ले आओ, मतलब सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, क्या आएगा, एक्स की पावर 1/3 होल पावर 10 माइनस आर है, तो ऐसे लिख दूं 10 माइनस r/3, और माइनस का माइनस हाफ की पावर आर है तो उसको -r/2 लिख दूं, ये आ गया होल पावर है ना, और -1 की आर चल रहा है। तो मुझे ये पूरा का पूरा पावर जो एक्स की वो क्या चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके कोई बताएगा आर की वैल्यू बेटा क्या आएगी?
इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ आर कितना आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है भाई। यस सर। Yes, sir. आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू मैं 4 रखता हूं यहाँ पर तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 10c4, ये x की और 0 तो 1 हो जाएगा और -1 की पावर 4 करने पे +1 ही आएगा, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. सभी को आया बेटा समझ में? Yes. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइप पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी टिपिकली पेपर पे कई बार पूछा गया है एंड 2019 मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि सभी को बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर तो पता है क्या होते हैं? Yes, sir. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये बता दो क्या है, रैशनल या इरेशनल? 2 2 irrational, इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। अच्छा ये क्या है, Sir, rational. एक मिनट 3 क्यूब रूट ऑफ 27, ये कैसा है? सर रैशनल। Rational. तो irrational है। ये रैशनल है क्योंकि भाई क्यूब रूट ऑफ 27 तो सॉल्व होके 3 बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोला है, सभी बेटा अपने आपको म्यूट मोड पे रखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें लॉजिकली जो अभी तक समझा है उसी को यूज करके सॉल्व करना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, हमें बतानी कितनी इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इन एक्सपेंशन दिया हुआ 7 की पावर 1/5 -3 की और 1/10 होल पावर 60। इसमें बतानी कितनी टोटल टर्म्स होंगी जिसमें इररेशनल नंबर टर्म्स आएंगी, मतलब जिनमें x की पावर जो होगी वो होल नंबर नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ फ्रैक्शन वगैरह वाला पार्ट होगा। तो ऑप्शन दिए हुए थे 48, 49, 54 और 55 ऐसे दिए हुए। तो मुझे बताना है इसमें कितनी इरेशनल नंबर टर्म्स होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब पहचानने के लिए सबसे पहले तो जनरल टर्म ही लिख लो, tr+1 क्या होगा 60cr, 7 की पावर 1/5 की होल पावर क्या लिखोगे 60 - r, और 3 की पावर 1/10 की और क्या लिखोगे r, और साथ में -1 की और r। अच्छा -1 की पावर r और 60cr से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लाइक जो भी होंगी वैल्यूज r की वैल्यू होगी उसके लिए आंसर आ ही जाएगा। तो हमें मेनली इनसे डील करना है। 7 की पावर क्या लिखी हुई एक तरह से, 7 की पावर लिखी है 60 - r/5 और 3 की पावर लिखी हुई एक तरह से r/10। तो मैंने डिसाइड किया भाई कि अगर मुझे इररेशनल टर्म चाहिए तो उसके लिए मतलब पूरी पावर सॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो 7 की पावर है ये भी होल नंबर नहीं आना चाहिए और 3 की पावर ये जो r/10 लिखा हुआ है ये भी होल नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे देखकर सिर्फ इतना बताओ रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है या इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगी, पहले ही बता दो बस। भाई टोटल पावर 60 है, 60 का मतलब यहाँ पर टोटल टर्म 61 होंगी, तो रैशनल कम होंगी या इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी? सर रैशनल कम होगी। रैशनल कम होंगी ना, तो मैं भाई रैशनल पहले निकाल लेता हूँ। उसने पूछा तो इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मुझे टोटल टर्म्स तो पता है कितनी है भाई टोटल टर्म्स तो मुझे दिख ही रही है कितनी है, 61 है। तो मैं 61 में से रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने बोला वो कम है तो वो इजी होगा फाइंड करना, तो वो मैं क्या करूंगा माइनस कर लूंगा ताकि मेरी इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाए, क्योंकि इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स कम है, इररेशनल नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत ज्यादा है, तो फिर वो काउंटिंग करते करते हम पागल हो जाएंगे। और ऑप्शन भी साफ दिख रहा है भाई 48 से तो मिनिमम स्टार्ट ही हो रहा है ऑप्शन, तो 48 से कम तो है ही नहीं, मतलब तो मैं कहाँ काउंट करूंगा 48, तो मैं क्या करूंगा रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेता हूँ। तो रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अभी जो मैंने लॉजिक बताया कि भाई 7 की पावर और जो 3 की पावर है वो होल नंबर बन जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू लेनी है r की। तो सबसे पहले हम डील करते हैं 60 - r/5, ये भी होल नंबर होना चाहिए, दोनों मतलब दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से एक की पावर होल हो गई दूसरे की पावर रूट वगैरह वही रहेगा क्यूब रूट या फिफ्थ रूट, तो फिर वो भी रैशनल नंबर में काउंट होगा। और एंड r/10 भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो बताओ पहले किसको लें, पहले r/10 को ले लेते हैं। चलो r/10 बताओ, r की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि होल नंबर आ जाए। भाई r की वैल्यू 0 चलेगी, 10 चलेगी, 20 चलेगी, 30 चलेगी, 40 चलेगी, 50 चलेगी और 60 भी चलेगी, राइट। 60 से आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, ये बात क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज ये भी बता दो, 60 भी ले सकते हैं क्या r की वैल्यू, ये भी बता दो। r की वैल्यू 60 अलाउड है, ले सकते हैं। Yes, r60 लेने का मतलब क्या हो जाएगा, r60 लेने का मतलब हो जाएगा 61 टर्म है ना, तो 61 टर्म्स तो है ना इसमें टोटल भाई, ये ठीक है? yes,
तो अगर r की वैल्यू आपको सोचना होगी 60 लेना है नहीं लेना, तो समझ में आ गया ना कि r की वैल्यू 60 अलाउड है। ऐसा भी हो सकता है कि r की वैल्यू 60 अलाउड ही नहीं होती। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर कितनी वैल्यूज लेकर होल नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। आपको लिखना नहीं है, आपको बस ये डिसाइड करना था होल नंबर जिससे आ रहा है, जिससे कि पावर सॉल्व हो जाए। तो आपने देखा टोटल कितनी टर्म्स हैं? 7 टर्म ऐसी है। यहां पर 3 की पावर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? होल नंबर बन जाएगी पावर। तो वहां पर इरेशनल नहीं रैशनल बन जाएगा। लेकिन साथ के साथ ये भी तो बनना चाहिए, ये भी तो रैशनल बनना चाहिए, मतलब होल नंबर बनना चाहिए। तो क्या r की वैल्यू अगर मैं 0 10 20 30 40 50 60 लेता हूं, तो उसमें से ये भी होल नंबर ही आएगा क्या हमेशा? 60 sir. माइनस क्या होगा? हमेशा ही आएगा भाई। 60 माइनस 0 करोगे 60/5 भी हो जाएगा, 10 लेकर 50/5 भी हो जाएगा, 30/5 40/5 आ रहा है भाई, हमेशा आएगा ना। Yes, तो sir. ये बात समझ में आ गई भाई, r की वैल्यू 0 10 20 30 40 50 और 60 ये सारी अलाउड है। इनके अलावा भी कुछ अलाउड है क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर यहां से लेते r, तो r की वैल्यू 0 और 5 भी अलाउड थी, 5 के बाद 10 और 15 भी अलाउड था, तो 0 और 10 तो पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन क्या 5 अलाउड है क्या? 5 से ये तो होल नंबर आ जाएगा 60 माइनस r/5, लेकिन क्या ये आएगा क्या होल नंबर 5/10 करके? नहीं आएगा ना। No, sir. तो यानी कि मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था पूरी की पूरी अगर रैशनल टर्म बनानी है तो लेफ्ट वाले की पावर और राइट वाले की पावर दोनों की होल बननी चाहिए, तो वही वाली r की वैल्यूज कंसीडर करेंगे। तो r की वैल्यू 5 और 15 से 7 की पावर तो होल बन जाएगी, लेकिन 3 की पावर नहीं बनेगी। तो आपको मेरे आप वैसे भी देखकर समझ सकते थे भाई कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो बेसिकली पूरा 10 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा लेना है आप। तो 5 से तो वो हो ही जाएगा जब 10 से होगा तो, लेकिन अगर जो 5 से हो रहा है वो पक्का नहीं है कि 10 से भी हो जाए डिवाइड। क्यों? क्योंकि 5 15 जो होंगे 5 से डिवाइड होंगे 10 से नहीं होंगे। तो इसलिए हम सिर्फ यही वाली वैल्यूज कंसीडर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कितनी टर्म्स होंगी ऐसी? देखो टोटल रैशनल टर्म्स कितनी होंगी? 7. बिल्कुल ठीक है। और टोटल टर्म्स कितनी थी? टोटल टर्म 6. थी भाई 61, तो टोटल इररेशनल टर्म्स कितनी हो गई? 54. 61 माइनस 7 बाई 54। सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया ना? मतलब दोनों जो लाइक 7 की पावर और 3 की पावर है, उन दोनों को आपको ऐसे आर की वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनसे कि दोनों की पावर होल बन जाए, तो सिर्फ वही आर की वैल्यूज कंसिडर होगी। तो दोनों में से कुछ टर्म्स तो आर की वैल्यूज कॉमन आ रही होंगी, जो कॉमन नहीं आ रही उसको इग्नोर करो, क्योंकि सिर्फ कॉमन वाले ही लेकर होगा सब। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अभी हमने पढ़े थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, NC0 NC1 NC2 NCN तक, ये हमारे क्या होते थे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते थे, राइट? अब आता है इनका सम। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखनी है आपको। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, उनका सम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखें उसकी वैल्यू? तो पहले मैं एक बार वो एक्सपेंशन लिख देता हूं, क्या था? x प्लस वाई की पावर हमने क्या लिखी थी? n, ऐसे लिखते थे ना, NC0 x की पावर n, NC1 x की और n-1 y की और 1, चलता रहता है कहां तक? NCn y के n तक। ठीक है, अब एक चीज सोच के बताना मुझे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन क्या लिख दूं? r 0 से स्टार्ट करके कह दूंगा n तक जा रहा है, NCr और x की पावर n-r और y की और r, ये जो जनरल टर्म हम लिखते थे उसी का समेशन होता है, मतलब उन सभी टर्म्स का सम होता है बेसिकली। r 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा होता है, राइट? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा। अगर मैं बोलूं आपको क्या चाहिए, देखो आपको क्या चाहिए, आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सिर्फ सम चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ NC0 NC1 NC2 NC3 ये चाहिए। तो अगर सिर्फ यही वैल्यूज चाहिए आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो x और y की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा तो यही आ जाएगा ना, सोच के देखो, Yes, Yes, है ना? sir. तो खत्म हो गया। तो पुट x इक्वल टू y, y इक्वल टू 1, दोनों को 1 रख दो तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n, और राइट साइड पे क्या आएगा? NC0 NC1 NC2 NC3 चलता रहेगा कहां तक? NCn। और आपको यही तो चाहिए था, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2 की पावर n, है ना? Yes, sir. तो आपने ये चीज समझ ली कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम NC0 से लेकर NCn तक क्या होगा? 2 की पावर n होगा। लेकिन 2 की पावर यहां पर n आ रहा है, लेकिन मान लो ऐसा एक्सपेंशन हुआ, बताना क्या आएगा आंसर? मान लो मैंने ऐसा कहा, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, क्या क्वेश्चन है 12C0 12C1 12C2 डॉट 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 12C12। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या लिखते हैं डायरेक्टली?
सर 2 की पावर 12। सभी को आया समझ में? Yes, sir. भाई ये जो 12 है यही तो आपका n है, तो फिर लाइक 2 की पावर जो n हम बोल रहे थे वहां पर n की जगह इस बार से 12 आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दिया, ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया 12C0, ध्यान से सोच के बताना, 12C0, 12C2, 12C4 डॉट 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 कहां तक 12C12। अब बताओ क्या होगा। अब मैंने क्या कर दिया, 12C1 को गायब कर दिया, 12C3 को गायब कर दिया, 12C5 को गायब कर दिया, मतलब जो ऑड वाले थे जिनमें R ऑड था उनको गायब कर दिया। अब इनका सम पूछ रहा हूं मैं कितना होगा। अब इसका सम कैसे निकालेंगे? अभी भी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया उसी से निकलेगा, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब जो मैंने पीछे कुछ बातें बताई थी लास्ट क्लास में जो कल, उनको थोड़ा सा रिकॉल करो। मैंने कुछ ऐसा बताया था कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होते हैं ना, दो दो पेयर में उनका वैल्यू सेम होता है, तो तुम्हें याद होगा 12C1, सर 12C1 तो का हाफ किसके हो इक्वल होगा? जाएगा, हाँ, हाफ हो जाएगा सर जी अगर पेयर में उसकी वैल्यू तो। पर ये तो वो एग्जैक्ट वाले नहीं है ना, सेम वाले नहीं है ना। मतलब अगर मैं कहूँ 12C0 12C12 का सम सेम आएगा, मतलब वो दोनों सेम आएंगे, 12C2 और 12C10 सेम आएंगे, वो तो इसमें ही लिखे हुए हैं। तो मैं ये तो ना कहूंगा कि 12C0 12C11 के इक्वल था, वो तो नहीं होगा। तो फिर इसका कैसे निकालें सम? सर पर 12C1 और 12C11 है भी नहीं इसमें। वो है भी नहीं इसमें, लिखे भी नहीं हुए, तो फिर क्या करूं? तो एक काम करते हैं, अभी जैसे मैंने NC0 से लेकर NCN तक का सम करा, 2 के और n आया। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 1 और y की वैल्यू पुट करते हैं -1। अब देखते हैं क्या आता है, बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन से पहले अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू -1 पुट करता हूं, किसमें? x प्लस y की होल पावर n में। तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 1 - 1 की पावर n। अच्छा, राइट साइड पे क्या आएगा NC0। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, नेगेटिव आएगी ना, यस सर। क्योंकि y नेगेटिव है। तो क्या आएगा NC1, फिर क्या आएगा NC2, फिर क्या आएगा NC3, फिर क्या आएगा NC4, फिर NC5। समझ में आया? Yes, sir. मतलब आगे चलता रहेगा जहां तक भी जाना है उसे। अच्छा, लास्ट वाली जो टर्म होगी वो डिपेंड करेगी कि फिर वही वाली ऑड वाला ही इवन है। तो अगर r, यहां पर देखा हमने r अगर ऑड था तो नेगेटिव आएगा, अगर r इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की n क्या था। तो आपको ये बात समझ में आई? लेफ्ट साइड पे कितना आ गया भाई, 0 आ गया ना। लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, 0. 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, NC0, NC1, NC2, NC3, चलता जा रहा है ऐसे। तो आपने नोटिस करा यार, जो नेगेटिव वाले ऑड वाले उनको लेफ्ट साइड पे ही ले आओ, तो क्या हो गया NC1, NC2, NC3, NC5, ऑड वाले सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, NC0, NC2, NC4, यही होगा ना। Yes, sir. तो एक है ये वाली इक्वेशन, ध्यान से देखना, एक है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन ये आ गई। अब अगर मैं कहता हूं इनकी वैल्यूज क्या होगी इंडिविजुअली, ये और ये दोनों इक्वल तो हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं बोलूं कितनी होगी, कोई बताएगा क्या होगी? 2 की और क्या होगी? 6. ध्यान से सोचो भाई, 2 की और सर n-1 इसको नहीं हो और जाएगी? 1 - 2 की 1. पावर n-1 हो जाएगी, रीजन 2 के n-1 का मतलब 2 के n डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें ये पता है कि भाई एक चीज नोटिस करो, NC0 से लेकर NCN तक सभी का सम क्या था, 2 के और n था। ठीक है, ये क्लियर है? और आप कह रहे हो जो इवन वाले हैं NC0, NC2, NC4 वो आधे, और जो NC1 से लेकर NC3, NC5 वो ऑड वाले, अगर वो दोनों इक्वल भी उन दोनों का सम, तो जो 2 की पावर n है उसका हाफ हाफ ही होंगे ना दोनों। समझ में आया? क्लियर है? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो बेटा, NC0 से लेकर NCN तक सबका मतलब NC0, NC1, NC2, NC3 उन सबका सम तो 2 के और n है, और आप कह रहे हो उसमें से आधे जो है मतलब NC0, NC2, NC4 उनका सम, और जो NC1, NC3 ऑड वाला है उनका सम इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों का जो सम होगा इंडिविजुअली वो 2 की पावर n का आधा ही होगा। यस तो 2 के Yes, sir. n का आधा करने का मतलब क्या है, 2 के n का आधा करने का मतलब क्या है, 2 के n-1 ही तो होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है भाई, तो इसको लिख दो थर्ड फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले जनरेट कर दिए। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में डेराइव थोड़ा करने बैठूंगा, अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा वहां पर मैं ये डेराइव थोड़ा करूंगा कि x की वैल्यू 1 पुट करूं, x की वैल्यू -1 पुट करूं, क्या पुट करूं। तो ये याद रखने अब, मतलब लेकिन समझ भी लिया कि कहीं पे हम फंस जाते हैं, कोई फॉर्मूला एकदम याद क्लिक नहीं करता, तो आपको कॉन्सेप्ट याद था। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला NC0 NCN तक 2 की पावर n फॉर्मूला,
फिर नेक्स्ट NC1 NC3 NC5 इक्वल होगा इन सब का सम, NC0 से लेकर NC2 NC4 जहां तक भी इवन वाले आएंगे, और उनकी वैल्यूज इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर n-1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको शॉर्टकट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको समेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो तुम्हें कहीं पर ऐसा दिख जाए NCR, R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक जाए तो डायरेक्टली 2 के rn लिख देना। ठीक है भाई? Yes. मतलब हो सकता है ना कि हो सकता है NC0 NC1 ऐसे करके बोल दे, हो सकता है वो समेशन वाली टर्म यूज, मतलब ये नोटेशन यूज कर ले। तो तुम्हें समेशन वाला नोटेशन और जो ऊपर लिखा है वो रिलेट करना आना चाहिए कि जो ऊपर ये NC0 NC1 NC2 ऐड करा रहा है, ये समेशन में NCR समेशन R0 से लेकर n तक जा रहा है, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है? Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में यहां तक? Yes, sir. ठीक है, पूछो किसी को डाउट है तो ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए? इस पे क्वेश्चन कर लें। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ लेट से आया पेपर में। चलो एक पेपर में पहले एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले बताना। मैंने पूछा 21C2 प्लस 21C3 प्लस 21C4 डॉट 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 21C21 तक, इसका सम बता दो क्या होगा। इसका सम कितना बताएं? Sir, 2 raised to power 21. 2 रेज़ टू पावर, एक जन ने बोला 2 रेज़ टू 21। बेटा लेकिन आपने ये तो ऑब्जर्व करा नहीं कि मैंने स्टार्ट कहां से करा। भाई स्टार्ट तो 0 से होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या करूंगा मैं? जो आपने आंसर बोला है वो रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 2 किया 21 तो ठीक है, लेकिन माइनस भी तो होगा। जो टर्म जो ऐड नहीं हुई पड़ी वो राइट साइड पे चली जाएंगी यानी कि, तो कितना हो जाएगा? 20C0 भी, 21C0 भी माइनस कर दो और 21C1 भी माइनस कर दो जो नहीं है ना? ठीक है? Yes, sir. तो आंसर आएगा 2 के बाद 21 माइनस का 1 और माइनस का 21। ठीक है, तो 2 के बाद 21 में से -22। क्लियर है? Yes, sir. तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 कॉमन लेके 2 के बाद 20 -11 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो पेपर में हो सकता है ये ऑप्शन लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है? Yes. सभी को आया भी समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर एक और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया थोड़ा सा, ऐसे पूछ लिया। अब मैंने बोला 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है भाई 21C10 तक जा रहा है। इसका सम बताओ कितना होगा? क्या चलो 11 तक जा रहा है? नहीं 10 तक ही है, 10 तक ही है। ठीक है, इसका सम निकालना है। 2 raised to power 10. तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया भाई 21C0 से लेकर 21C1 21C2 डॉट 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 डॉट, मिडिल में क्या आएगा तुम्हें याद है? वो ऐसे लिखते थे ना, हम कहते थे भाई अगर 21C0 से लेकर 21C21 तक लेते तो बताएगा कोई कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं टोटल? कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं? 21 22 है यार, 22 भूल गए भाई। ये जब आप ऐसे करते थे x प्लस वाई की पावर 21, उसमें ही तो आएंगे 21C0 20C1 20C2 20C2 तक 20C21 तक जाएगा, तो 22 टर्म्स नहीं है, Yes, sir. है ना? अच्छा, लेकिन 0 से स्टार्ट होकर 21 तक अगर ये टोटल 22 टर्म्स हैं तो इसका मतलब आधी जो टर्म्स होंगी, याद है वो पेयर वाइज, इसका वैल्यू और जो इससे पहले होगा 21C20, इन दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है ना, ऐसे पेयर वाइज है ना। बीच में क्या आएगा, कोई बताएगा बीच में क्या आएगा? एग्जैक्टली मिडिल में क्या आएगा? मिडिल में क्या आएंगे? 2 21C, बताओ क्या आएंगे? दो मिडिल वाले कौन से होंगे जिनका वैल्यूज इक्वल होगा, कोई बताएगा? 10 और 11 Yes. है ना? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, और जो हमारे से सम पूछा गया वो कहां से पूछा गया? 1 से लेकर 10 तक पूछा है। अब 1 से 10 तक का तो कोई डायरेक्ट ऐसे सम नहीं होता, लेकिन ये पता है कि 21C0 से लेकर 21C21 तक का सम पता है हमें, और हमें ये भी पता है कि इस पूरे सम को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 21, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, हमें फिर ये भी पता है कि पेयर वाइज वैल्यूज क्या रहता है? सेम रहता है ना? तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? 21C0 21C1 प्लस 21C2 कहां तक? 21C10 तक लिखकर मैं ऐसे लिख दूं कि डबल इक्वल टू 2 की पावर 21, ये ठीक है?
क्यों? क्योंकि इन सब का सम जो होगा वो जो आगे वाले टर्म्स हैं 21C11 जो होगा वो 21C10 के सम के इक्वल है, मतलब वैल्यू के इक्वल है। 21C9 जो होगा वो 21C12 के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। तो उनकी जगह हमने ट्वाइस करके ऐसे लिख दिया। ये बात ठीक है? Yes, sir. सर हमने सीधा 2 की पावर 21 माइनस 2 21C0 क्यों नहीं लिखा आंसर? वो मैं अब लिख रहा हूँ। पहले यार बेटा 2 से 21 देखो क्या जो तुम बोल रहे हो 2 की पावर 21 वो तो 0 से लेकर 21 तक का सम था। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 0 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 21 टोटल 22 टर्म्स हो गई, आधी आधी 11 तो 0 से लेकर 10 तक का जो सम है वही 11 से लेकर 21 तक का सम होगा, क्योंकि वैल्यूज पेयर वाइज सेम रहती है। तो मैंने इसको ट्वाइस करके लिख दिया। अब मैंने क्या करा 21C0 21C1 21C2 डॉट 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 21C10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई में लिखा वो डिवाइड में ले गया, और उसमें भी मुझे सम सिर्फ यहां से यहां तक चाहिए। तो अब ये माइनस भी तो करना होगा। तो आंसर क्या है? सभी को आया समझ में? Yes, sir. तो आंसर क्या है हमारा 22 की पावर 20 माइनस 1। सभी को क्लियर है? यस ठीक है, Yes, sir. दोबारा से आराम से देखो, समझ लो आराम से, क्योंकि पेपर में ऐसे ही देगा क्वेश्चन वो, क्योंकि वो डायरेक्ट जो समेशन वाला फॉर्मूला वो तो सभी को पता है, देखकर ही पता लग जाएगा। तो तुम्हें क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे देगा कि एक तो 21C0 से लेकर 21C1 तक 21 तक 2 की पावर 21 होता है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई जो बाइनरी कोएफिशिएंट्स होते हैं इक्विडिस्टेंट जो होते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला वो इक्वल होते हैं। फिर सेकंड वाला बाइनरी कोएफिशिएंट और सेकंड लास्ट जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यहां से यहां तक 0 से लेकर 10 तक टोटल 11 कोएफिशिएंट है, और 11 से लेकर 21 तक भी वो 11 कोएफिशिएंट है। उन दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन हमें जो दिया हुआ है वो 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो मैंने 0 से लेकर 10 तक लिखकर उसका ट्वाइस लिख दिया। क्यों? क्योंकि आगे वाले बाइनरी कोएफिशिएंट 11 से लेकर 21 वाला भी यही सम होगा। तो 2 को डिवाइड कर दिया 2 की 21 से, तो 2 की 21 डिवाइड करके 2 से क्या आया 2 की पावर 20 आया। और फिर ये वाला कोएफिशिएंट एक्सक्लूड करना है भाई, ये वाला नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21C1 से दिया हुआ है, तो ये माइनस कर दिया इधर ले जाकर। तो 21C0 सॉल्व करोगे तो वो तो 1 ही आएगा, 1 यानी 1 माइनस करके आ गया ये आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बेटा किसी को डाउट इसमें? No, sir. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये 2017 में आया था तुम्हारा जेईई मेन में। क्वेश्चन दिया है वैल्यू फाइंड करनी है, s इक्वल टू दिया हुआ है 21C1 10C1 ब्रैकेट में प्लस 21C2 10C2 ब्रैकेट में प्लस 21C3 माइनस 10C3। ऐसे ही चलता जा रहा है। कहां तक भाई? कहां तक चल रहा है? 21C10 माइनस 10C10 तक। इन सबका सम बताना क्या होगा। तो सबसे पहले 10 माइनस वाले अलग कर दें, पॉजिटिव वाले अलग कर दो। तो पॉजिटिव वाले अलग कर दिए। अब हमारा काम तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही हुआ है ऊपर, है ना। और 10C1 इनका माइनस साइन कॉमन लेके ऐसे लिख दिया, 10C2 कहां तक 10C10 तक। तो जल्दी से बता दो, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं, वो थोड़ा सा जो अभी हमने पीछे करा है कैलकुलेशन, है ना। इसकी वैल्यू तो हमने निकाली है, कितनी आई थी भाई? 2 की पावर 20 माइनस 1, यही आया था। Yes, sir. ठीक है, और इसकी वैल्यू कोई बताएगा जल्दी से क्या होगी? जो ब्रैकेट वाला पार्ट है नेगेटिव वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 10 10 माइनस 2 की पावर 10 बस माइनस माइनस 1 1 भी होगा ना, क्योंकि 10C0 नहीं है इसमें। तो 10C0 यानी 1 होता है, 1 को माइनस में ले जाना पड़ेगा, तो 2 की 10 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्या आ गया आंसर? 2 की 20 माइनस 1 माइनस 2 की 10 प्लस 1, 1 से 1 उड़ गया भाई। तो आंसर आ गया 2 की पावर 10 कॉमन ले लो तो 2 की 10 माइनस 1। या तो ये ऑप्शन होगा या ऐसे ही लिखा होगा 2 की पावर 20 माइनस 2 की 10। ऑप्शन मैं दे नहीं रहा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई दे रखा होगा ऑप्शन। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो जो मैंने पहले वाला पार्ट ये वाला करा, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट इजी था, ये वाला पार्ट इजी है कैलकुलेट करना है, तो दिख ही रहा है 2 की 10 माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या था? थोड़ा मीडियम किया, तो ये थोड़ा सा हार्ड किया, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको सॉल्व करके सोचना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या बोला, 2 की पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई अगर 21C0 से लेकर 21C21 तक जाता है तो 2 की 21 होगा, डायरेक्टली पता है। उसमें भी अगर 21C1 से स्टार्ट हुआ है तो 21C0 यानी कि 1 माइनस कर दो राइट साइड पे ले जाकर, इतना तो हम कर लेंगे।
फिर हमने ऑब्जर्व किया कि अगर पूरे लाइक एक्सपेंशन जो है उसमें से आधी टर्म ही गिवन है या आधी से एक कम दी हुई है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 21C 0 से लेकर 21C 10 तक आधी टर्म हो गई, 11 टर्म। 0 से लेकर 10 11 होती है, 1 से 10 10 होती है। तो पहली 11 और जो आगे की 11 है, 11 से लेकर 21, क्योंकि जब हम 21C 0 से लेकर 21C 21 तक लिखते हैं, सभी को ही पता होना चाहिए 22 टर्म होती है, क्योंकि 1 से 21 21 हो गई और एक 21C 0 22 हो गई। तो उन 22 में से आपको पता है आधे बाइनरी कोएफिशिएंट मतलब जो होंगे और आगे जो आधे आगे वाले होंगे उनका सम इक्वल आएगा, क्योंकि बाइनरी कोएफिशिएंट जो होते हैं वो पेयर वाइज इक्वल होते हैं। 21C 0, 21C 21, 21C 1 और 21C 20 ये इक्वल होंगे। तो मैंने क्या करा, 0 से लेकर 10 तक जो आएगा सम और आगे 11 से लेकर 21 उनको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ 21C 0 से लेकर 21C 10। उसकी वैल्यू 2 की पावर क्या चल रही है 21, उसको 2 को डिवाइड करा तो क्या आ गया 2 की पावर 20। उसमें से 21C 1 से स्टार्ट हुआ है, 0 वाला नहीं है, तो फिर वो माइनस कर दिया, इसलिए हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? 2 की पावर 20 -1। अब जो मैंने ऊपर समझाया उसमें तो मैंने थोड़ा सा लेंथी लाइक समझाने में टाइम लग गया, तो पेपर में तुम्हें क्या क्या है ना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अब ये तुम मेंटली सोच पाओ कि 21C 0 से लेकर 21C 21, 2 की पावर 21, उसमें से आधे बाइनरी कोएफिशिएंट 0 से लेकर 10 तक का जो सम होगा वो हाफ होगा 2 की पावर 21 का, जो कि 2 की पावर 20 होता है। उसमें से भी 21C 1 से स्टार्ट करा है तो 0 वाला नहीं है, तो -1 कर दिया, तो डायरेक्टली ये पता लग जाना चाहिए कि 2 की पावर 20 -1 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये होता है ना माइंड मैप, लाइक आपका तैयार रहना चाहिए कि हाँ भी ऐसे ऐसे सर ने हाफ लिया था, फिर वो डिवाइड किया, तो आप ये मेंटली कर पाओ, लिख कर थोड़ा करोगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें पेपर में। ठीक है? Yes, sir. तो ये बार बार जब प्रैक्टिस, जैसे अब मैं बता रहा हूं तो अब जल्दी से कई बच्चे कैच कर पा रहे होंगे कि सर जो बोल रहे हैं हाँ वो समझ में आ रहा है कि सर ने 2 की पावर 20 -1 कैसे लिखा है, क्योंकि मैंने ऊपर समझा दिया तो रिलेट कर पा रहे हो, तो आप लिख कर खुद करोगे फिर और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. कुछ और फॉर्मूले लाइक जो एनसीआर के, जैसे मैंने एक तो बताया था क्या, NCR1 अगर NCR2 के इक्वल है तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज कि R1 R2 के इक्वल है, या फिर और R1 + R2 n के इक्वल है। ये बात ठीक है। अब कुछ और भी लिख लो, ये भी काम आएंगे अभी। क्या मान लो ऐसा लिखा हुआ है, दो एडिशन में लिखे हुए बाइनरी कोएफिशिएंट, मान लो NCR + NCR+1 ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे इंडिविजुअली इन दोनों की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो तुम्हें सी की फॉर्म में ही पूछेगा, NCR इस फॉर्म में कि क्या आंसर। तो इसका लिख लो क्या होगा वैल्यू, इसका होगा n को n+1 कर देना, मतलब पहली कंडीशन क्या है कि जो ये n लिखा हुआ है ये दोनों का सेम होना चाहिए बाइनरी कोएफिशिएंट का। दूसरी चीज, दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब इस तरह से r और r+1, जो r वाली वैल्यू है वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब 3 4 4 5 5 6 ऊपर वाला सेम होना चाहिए। तो फिर उसको कैसे लिख सकते हैं सम करके, मतलब आपको अलग से लेफ्ट जो लेफ्ट पे लिखे हुए दोनों बाइनरी कोएफिशिएंट उनको इंडिविजुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, NCR + NCR+1 जो लिखा हुआ है उन दोनों को आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, n में एक इंक्रीज कर दो n+1 और CR+1, मतलब जो बड़े वाला है वही लिख दो। ठीक है? मतलब अगर एग्जांपल दूं मैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो लिखा हुआ है 21C 13 + 21C 14, तो इसको क्या लिख दोगे बताओ, क्या लिख दो इसे? 21 plus 20 नहीं 22, मतलब डायरेक्टली बोलो ना, 21 + 1 22 और C कितना 14. 14। समझ में आया भी सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, मतलब चालाकी करेगा तुम्हारे से, क्या करेगा, ये तो बहुत इजीली दिख गया ना कि यार कंटिन्यूस है 13 14, r की वैल्यू r+1 लिखा हुआ है और 21 सेम है, तो कभी कभी ऐसा नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा दे देगा तुम्हें, कहेगा 18C दे दिया 6 और पूछ लिया 18C 11, ऐसा दे दिया। अब देखने में ऐसा लग रहा है यार ये तो कंसेक्यूटिव है ही नहीं, ये तो कंसेक्यूटिव है ही नहीं, तो फिर वही वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होते हैं वो पेयर वाइज इक्वल होते हैं। कैसे? फर्स्ट वाला लास्ट वाला, सेकंड वाला सेकंड लास्ट इक्वल होते हैं। तो ये जो 11 लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, बताएगा कोई? 18C क्या लिख सकता हूँ इसको? 7. 6 + 1. हाँ नहीं, हाँ 6 + 1 मतलब 7 है ना, क्योंकि भाई 18C 11 और 18C 7, क्योंकि 7 + 11 करने से तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, NCR, और मैंने कहा था NC n-r, ये दोनों इक्वल होते हैं, याद है? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि R1 + R2 n के इक्वल आएगा, तो तुम अगर r और n-r को ऐड करोगे तो n ही तो बन जाएगा। तो उस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लिया कि NCR और NC n-r इक्वल ही होते हैं। ठीक है?
तो अगर आप 18 में से 11 माइनस करोगे तो 7 आएगा। अब तो फॉर्मूला बन सकता है ना, क्या बन गया 19C7। ठीक है भाई, Yes. सभी को आया समझ में बेटा? यस सर। Yes. ओके, तो ये एक समेशन मतलब सम का बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम का फॉर्मूला ये हो गया एक। इसी तरह से जैसे मैंने सम का बताया, ऐसी एक प्रोडक्ट का भी होता है, ऐसी एक डिवाइड का भी होता है, तो वो भी बता देता हूं। उससे पहले एक सम वाला एक और सीरीज वाला लिख लो। ये तो मैंने सिर्फ 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिए थे, अब सीरीज वाला आ गया क्या, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब कराऊंगा मैं आगे तो ये आपको याद रहना चाहिए, तभी समझ पाओगे क्वेश्चन जब कराऊंगा। तो अब आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा। मान लो ऐसा लिखा हुआ है के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस डॉट 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 चलता ही जा रहा है के प्लस एन सी के तक। देखो एक चीज नोटिस करो, इसमें हो क्या रहा है, डिनोम मतलब जो आर वाला पार्ट है वो सेम है, ठीक है, आर वाला पार्ट सब में सेम है, के चलता जा रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला लिखा हुआ है एन जो लिखा होता था उसमें क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, के बाद के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कहां तक, के प्लस एन तक, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका जो सम होगा वो क्या लिखोगे आप, जो लास्ट में है ये वाला के प्लस एन, इसमें एक ऐड कर देना, इसमें एक ऐड कर देना, और जो नीचे लिखा हुआ है के उसमें भी क्या करना, एक ऐड कर देना बस। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है 21 नहीं, कहां से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 2C2, फिर लिखा है 3C2, फिर लिखा है 4C2, कहां तक जा रहा है, डॉट 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 10C2 तक चला गया। तो इसकी वैल्यू बता दो, क्या लिख दूं, इसकी वैल्यू क्या लिख दें 11। मैंने कहा था जो लास्ट में लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा कर देना और नीचे भी एक ज्यादा कर देना, तो 11C3। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, इसको भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि कैसे आया, कैसे आया। देखो पहली 2 टर्म ले रहा हूं मैं सिर्फ, कौन कौन सी, जस्टिफिकेशन की आया कैसे, ये वाला फॉर्मूला के सी के और प्लस के प्लस 1 सी के, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं पहले 2 टर्म को। तो के सी के और के प्लस 1 सी के, इसमें नोटिस करा मैंने ये तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला वो सेम नहीं है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के सी के को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के प्लस 1 सी के प्लस 1, क्योंकि 1 के इक्वल तो आएगा ही, है ना भाई। सोच के देखो भाई, आप अगर 3C3 लिखो, 4C4 लिखो, 5C5 लिखो, ये तो सेम ही आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे ना, Yes, sir. तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन अब इसमें वो वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला देखो, ये वाला जो ऊपर वाला बताया था मैंने, ये वाला, इसमें क्या होता था, एन सेम होता था और एक आर और एक आर प्लस 1 होता था। तो आपने नोटिस करा अब क्या है, ये आर जो है वो कंजुगेटिव हो गए, एक के और एक के प्लस 1, और जो आपका एन है वो सेम है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या था, याद है क्या बोला था मैंने, इसमें क्या करते थे, के प्लस 2 हो जाता था और सी बड़े वाला आता था के प्लस 1, है ना, याद है। Yes, sir. तो अब क्या होगा, आपने इन दो को लेकर ये वाला फॉर्मूला बना दिया, फिर थर्ड टर्म को लेकर दोबारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है वो मल्टीपल टाइम्स लगेगा और लास्ट में जाकर ये आता है। ठीक है, तो पेपर में आपने क्या करा, लर्न कर लिया और समझ भी लिया कि आया कैसे था, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर है, यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, चलो डिवाइड वाले और मल्टीप्लाई वाले जो रह गए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पर ये यहां तक पढ़ के आना। ठीक है सारे, Okay, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।